हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये संडे शाम का व्लॉग है। थोड़ा सा व्लॉग रह गया था तो मैंने कहा चलो इसमें ही ऐड कर देते हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से व्लॉग वगैरह शूट हो पाते हैं, तो फिर मैंने इसको हटाना ज़रूरी नहीं समझा है। मैंने आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये शाम को का टाइम है संडे का। व्लॉग लंबा ना हो तो उसमें मैंने दिखाया नहीं, मैंने चलो इसमें ऐड करती हूँ। तो अभी मुझे ना इस वाली अलमारी बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी, बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी। सारे इधर के उधर सामान थे, कपड़े वगैरह सब हैंगर से कुछ गिर गए थे, कुछ कैसा। तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा टाइम है, अभी खाना पीना हमारा रात का हो गया है, बैठी थी तो मैंने कहा ये काम ही निपटा लेती हूँ। मैं जब भी अलमारी वगैरह सेट करती हूँ ना, एक दिन में कभी नहीं करती हूँ। देखिए 15 से 20 मिनट लगा तो मैंने अपनी अलमारी को भी बढ़िया से सेट कर लिया। कितने दिन तक सेट रहेगा पता नहीं। और भी देखिए 8:30 का टाइम हो रहा है रात का। अब मैं अपने बालों में ऑयलिंग कर लूँगी। कल है मंडे और दूसरे दिन से फिर मैं अपनी पूजा पाठ भी अपनी मेरी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने कहा बालों में अच्छे से ऑयलिंग करके जब शैम्पू करूँ तो बाल थोड़े कम गिरते हैं। और हफ्ते में 1 बार ही करती हूँ मैं, 2 बार नहीं करती हूँ। 1 बार तो मैं पैक लगाती हूँ मेथी और दही का, 2 बार शैम्पू करती हूँ और 1 बार हफ्ते में तेल लगाती हूँ। तो ना अभी आगे मैंने कहा ना तुम्हें भी लगा दें। ये मैं सरसों का तेल लगा रही हूँ, जो मैंने बना के रखा था सर्दी में, अभी मेरा चल रहा है। तो फिर से इस बार घर से तेल आ जाएगा तो फिर बना के रख लूँगी। लेकिन ये तेल इतना गर्म है ना कि आप नॉर्मल गर्मी में ऐसे लगा के नहीं सो सकते। मैं तो इसलिए लगा के सो रही हूँ क्योंकि मेरे घर में एसी लगा हुआ है, तो इतना मुझे फ़र्क नहीं दिख रहा है। लेकिन नॉर्मल अगर गर्मी है ना तो आप नहीं लगा सकते, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। वो किया। अब नेक्स्ट डे मिल रही हूँ सुबह मंडे को। देखिए 4:10 का टाइम है, 4 बजे का अलार्म लगाया था। उठते उठते में 10 मिनट लग ही जाता है। और बच्चे सो रहे हैं आराम से, सबको सोने देते, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अपना काम शुरू करती हूँ, लाइट बंद करती हूँ, बाहर का बंद करूँगी दरवाज़ा। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मंदिर। आज से मुझे अपनी पूजा पाठ शुरू करनी है। बड़ा ही मुझे सुकून मिलता था। बस 4-5 दिन नहीं करी ना पूजा। मंदिर भी मेरी सब ऐसी इधर उथल पुथल में हो रखी है और बाहर अभी अंधेरा है। मैं देख रही थी कूलर के पास से जाकर, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो अभी इधर आ गई हूँ। इधर वाले एरिया में अच्छे से झाड़ू लगा लिया पूरे घर में, मतलब अंदर वाले रूम में भी हल्का फुल्का मार लिया। यहाँ पे झाड़ू लगाया, पोछा लगाया। और अभी 9 दिन जो चल रहे हैं ना, मैं ना पूरा यहाँ से लेकर दरवाजे से लेकर उधर तक मैं धुलाई कर देती हूँ। वैसे तो पोछा लगाती हूँ, बट अभी 9 दिन में अच्छे से धुलाई कर रही। तो ये बाहर मुझे ना दरवाजे पे स्वस्तिक वगैरह बनाना रहता है और दिया वगैरह जलानी होती है, तो इस वजह से फिर मैं नहा धोकर आ गई। और नहा धोकर आने के बाद क्या था कि थोड़ा सा मुझे आज बाथरूम में भी टाइम लग गया, वॉशरूम वगैरह भी मुझे क्लीन करना था, तो उसमें मुझे बहुत टाइम हो गया। कि सबसे पहले मैंने अपनी बाती जो थी मेरी अखंड जोत, उसको सही किया। फ़िलहाल वो बहुत अच्छे से जल रही थी, डुगुन रात में बहुत अच्छे से सेट कर दिया। फिर मंदिर मेरी बहुत ज़्यादा मतलब गंदी हो रखी थी, फूल वूल सब जानते हो बच्चे ने करी है पूजा, पर इतने अच्छे से क्लीन नहीं हो पाती जितने अच्छे से हम लोग करते हैं। उसके बाद मैंने फटाफट से अपना मंदिर पहले क्लीन किया। माता को पहले मैंने अच्छे से देखा कि बहुत टाइम हो गया मैंने आपकी पूजा नहीं करी, बट मुझे आज से पूजा आपकी करनी है। बस फटाफट से ठाकुर जी मेरे 3 दिन हो गए, 2 दिन तो रुगुन नहला दिया था, पर 3 दिन उसने नहलाया ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं उनको सबसे पहले नहलाएंगी, गणपति पप्पा को नहलाऊंगी। बट आज मैं उनको कटोरी में ना नहला के मैं सीधा उनको शावर दिलाऊंगी, मतलब अच्छे से पीताम्बरी से रगड़ कर फिर नहलाएंगे। तो पहले सबसे पहला काम मैं अपना मंदिर साफ़ करने का कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपनी पूजा करूँगी। तो ठाकुर जी को नहलाया, उसके बाद अपने बाहर दरवाजे पे मैंने स्वास्तिक बनाया, वो मैंने वीडियो नहीं बनाया है। दरवाजे पे हल्दी से 9 दिन अच्छे से स्वास्तिक बनाइए और दरवाजे पे दिया जलाइए सुबह शाम। वैसे ये काम तो मैं शाम को होता है, पर 9 दिन मतलब नवरात है ना, तो सुबह शाम दिया जलाती हूँ। उसके बाद अपनी इधर पूजा करें। इंद्रदेव तब नमन करे,
भगवती गौरी शिव अर्धांगनी जग का नित्य उद्धार। अपनी पूजा करी, उसके बाद पूरे घर में कपूर से आरती करने के बाद पूरे घर में कपूर और लौंग से जो आरती करते हैं पूरे घर में अच्छे से दिखाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह की जो पूजा होती है ना, एक तो घर में शांति रहती है, कोई कचर पचर करने वाली नहीं होता और शांति से आप पूजा कर लो, चालीसा पढ़ लो। बच्चे उठ जाते हैं ना तो फिर बहुत माइंड डिस्टर्ब होता है। और फाइनली मेरी पूजा हो गई, माता रानी को भी भोग लगा दिया। अब मैं बाहर देखने जा रही थी। मैंने अभी सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ाया क्योंकि मैंने आपको दिखाया था अंधेरा था, तो अभी थोड़ा थोड़ा सा उजेला मुझे लगने लगा था। तो अब मैंने घर में पूजा करने के बाद मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाऊँगी और तुलसी मैया को जल चढ़ाऊँगी। उसके बाद मंदिर जाएंगे। तो ये टाइम मुझे लग रहा है शायद 4:45 5:30 का टाइम है। 4:45 बजे भी अंधेरा था, 5:30 या 5:45 का टाइमिंग है। तो मैं देख रही थी जानवर उधर खड़ी है गाय। ये गाय जो सामने खड़ी है ना काली वाली, ये बहुत मतलब बीमार जैसी लग रही है। पानी वानी भी दो तो थोड़ा बहुत पी लेती, लेकिन कुछ खाने को दो तो नहीं खा रही है। अभी आती हूँ, आपको टाइम दिखा रही हूँ क्या टाइम हो रहा है। 5:45। तो फ्रेंड्स 5:45 का टाइमिंग हो गया है। अब इसके बाद जाके मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाती हूँ, तुलसी में जल चढ़ाती हूँ। उसके बाद मैं अपने मंदिर जाने का मैं वेट कर रही थी कि मैं मंदिर हो के आऊँ। मैं मंदिर पर डे जाती हूँ, पर डे मेरा नियम है कि मुझे मंदिर जाना ही जाना अच्छा लगता है। मैं ऐसा घर भी ढूंढ रही थी कि जहाँ अगल बगल मेरे मंदिर हो। तो मैं मंदिर होके आती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूँगी सीधा अपने जो मेरा डेली का रूटीन है उसमें। क्योंकि बेटे का आज से स्कूल खुल गया है तो मैं उसको उठा दिया था। तो मैंने कहा फटाफट से क्या बनाऊँ, तो बोलता है रोटी और सब्ज़ी बना दो। तो मैंने कहा ठीक है, आलू की भुंजिया बना रही हूँ उसके लिए। और अनाया को भी जगा देंगे। और मेरे कपड़े बहुत सारे देख रहे हैं आपके रखे हुए हैं प्रेस होने को, और ढेर सारे कपड़े हो रखे हैं दोस्तों। तो ये होता है, बड़ा सुकून लगता है ना 9 दिन। अच्छा एक चीज़ और नोटिस की कि 9 दिन जब आप पूजा पाठ करते हो ना तो घर में एक अलग ही रौनक दिखती है। वैसे तो आप पूजा पाठ हर डे मतलब पर डे करते हो, लेकिन 9 दिन की जो बात होती है ना वो कुछ अलग ही दिखती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और पूजा करने मुझे थोड़ा टाइम भी लगता है, वो इस वजह से कि मुझे चालीसा वगैरह पढ़नी होती है ना, और मतलब भगवान को नहलाना होता है, भोग लगाऊँ। तो सबका अपना अपना पूजा करने का मतलब तरीका है, मेरा अपना है। ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन फिर भी 20 से 25 मिनट तो लग ही जाता है। आप लोग का पूजा पाठ कैसे चल रही मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और प्लीज़ मेरे चैनल को भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। तो अभी वापस से मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में जब कहते हैं चूल्हा वगैरह जलाओ ना, तो उसके पहले थोड़ा सा मतलब पानी छिड़क कर एक बार हल्का सा पोछा मार लो, क्योंकि रात भर पता नहीं कौन से जानवर इस पर चढ़ा हो, क्या है, चूहा हो गई, छिपकली हो गई। तो फिर थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान रखना होता है। रात में तो वैसे मैं साफ़ करके ही सोती हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार ना अच्छे से पानी का छींटा मार के साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद जो हमारा चूल्हा होता है उसको मैं प्रणाम करती हूँ। उसके बाद मैं अपना गैस चालू करती हूँ। तो ये होता है मेरा अपना जो थोड़ा सा रूटीन है, वो मैंने बहुत अच्छा रख रखा है। मुझे इस रूटीन में बहुत खुशी भी मिलती है। तो अभी इसको चढ़ा दिया, अब चढ़ाएंगे फटाफट से। भुंजिया बनानी है तो इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट में आलू की भुंजिया आपकी बन जाती है। इसी तरह ना जो घुइयाँ होती है उसकी भुंजिया भी बहुत अच्छी बनती है, बट मेरे घर में किसी को पसंद नहीं सिवाय मुझे छोड़ के। तो तेल डाला, जीरा और मिर्च का तड़का लगाएंगे। बस प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ, मुझे बस ऐसी सिंपल सी सब्ज़ी पसंद है। और थोड़ा सा हल्दी नमक डालना है तो डाल दो, लेकिन पहले मैंने आलू डाल के उसको 5 से 7 मिनट अच्छे से फ्राई करके ढक देंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल के बस छोड़ दो। बस 5-7 मिनट के लिए छोड़ने के बाद वो हल्के हल्के आलू अपने आप गलने लगती है। फिर उसको ऐसे अब निकाल के रख दो, तो धीमे धीमे अच्छे से वो अपने आप ही पक जाएगी और बिल्कुल लाल हो जाएगी। ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बार बार आपको ना उसको चलाना भी नहीं पड़ेगा। ज़्यादा आप चलाओगे ना तो आलू ना आपके बीच से टूटने लगेगी। ये देखिए, इतना करके आप छोड़ दो। आपके पास उसमें थोड़ा सा अगर आपको मसाला डालना है तो मैगी मसाला डाल दो, बट ये आलू ऐसी ही अच्छी लगती है पूड़ी पराठे के साथ, तो आप खाते हुए चले जाओगे। मैं देखती आलू मेरी होगी, इसको धीमा करके बिल्कुल छोड़ देंगे कि ये सब्ज़ी और एक भिंडी की अगर सब्ज़ी बना रहे हो ना तो बस एक भाप के बाद आप उसको बिल्कुल धीमा करके छोड़ दो, बढ़िया से आपका हो जाएगा। मैंने कहा फटाफट से आटा भी लगा लेती हूँ। तो बेटे को उधर दे दिया है पानी वगैरह पीने को, आराम से पिएगा। फिर उसके बाद उसको नहाने का, तो वही बोलता है मम्मा आप आज सुबह उठ के पूजा कर ली क्या, मुझे नहीं करना है पूजा। मैंने कहा नहीं। तो वही मैं देख रहा हूँ कि आज आपने पूजा कर ली, मुझे नहीं करना है। मैंने कहा नहीं। तबीयत ठीक हो गई? मैंने कहा हाँ मेरी तबीयत ठीक हो गई। उसको ऐसा लगता है। तो ये था। इसके बाद अपने घर के और भी काम है छोटे मोटे जो करने रह जाते हैं, वो अभी आपको मैं बताती हूँ थोड़ा सा, लेकिन टाइम मैं अपने लिए निकाल ही लेती हूँ। आटा लगा के इधर साइड में करके रख दिया है। अब इधर मैंने सोचा लाओ बेटे के लिए, उसको पूछ रही थी कि तुम क्या खाओगे, तो पूड़ी बना दो या पराठे बना दो, रोटी। तो बोलता नहीं मुझे रोटी बना दो। और सत्तू रखा था मेरे पास थोड़ा सा,
तो बोलते हैं मुझे खाने के लिए सत्तू के पराठे दे दो। तो मैं ठीक है, तुम्हें खाने के लिए एक सत्तू का पराठा बना देंगे। थोड़ा सा मतलब मेरे पास सत्तू था, उसमें थोड़ा सा प्याज डाला, हरी मिर्च डाली और उसके लिए 2 बनाए थे, एक मैं खा लूँगी, एक वो खा लेंगे। तो पहली रोटी फ्रेंड्स मैं गाय के लिए बनाती हूँ। ये मेरा हमेशा का, मैं कहीं भी रहूँ, किसी के घर में अगर मैं चूल्हे में हूँ, अगर रोटी बना रही हूँ ना, तो अपने आप ही मेरे से ना गाय की रोटी पहले निकली जाती है। तो आप लोग गाय की रोटी निकालते हो कि नहीं, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो पहली रोटी मेरी गाय की होती है, फिर 2 रोटी सेकूँगी डुगू के लिए। ये देखिए, बेटे के लिए 2 रोटियाँ सेक ली। वो पूरी पराठा कम ही ले जाता है, और एक उसके लिए सत्तू के पराठे। तो वो सत्तू के पराठे बड़े ही प्यार से खा लेगा, सॉस के साथ दे दो। फिर जब तक मेरी रोटी ठंडी हो जाएगी, मैं फटाफट से उसका टिफ़िन लगा लूँगी। तो इसमें लगाएंगे बढ़िया से देसी घी। और ये रोटी सच में बहुत अच्छी होती है। कभी कभी मेरा मन करता है ना, मैं चाय के साथ खा लेती हूँ। नमक रोटी लगाओ, चाय के साथ खाओ। मुझे ब्रेड से सबसे अच्छा लगता है कि बस मुझे रोटी दे दो, उसमें नमक लगाओ, घी लगाओ, बस। और बासी रोटी हो तो और मज़ा आता है, उसमें खूब अच्छे से उसमें तेल लगाओ, खूब लाल लाल हो जाती है। बस इधर इसमें रखूँगी इसके लिए रोटी, और दूसरे में रखूँगी मैं सब्ज़ी। वो इस वजह से ना, क्योंकि क्या होता है कि सब्ज़ी ना, इस वाले इसका टिफ़िन मुझे चेंज करना है। कह रहा मम्मा इसमें से ना ऑयल बहुत ज़्यादा गिरता है, तो मेरा बैग पूरे ख़राब हो जाते हैं। तो मैं चलो ठीक है, अभी तुम चला लो, फिर तुम्हारा नया टिफ़िन ला के देंगे। जबकि टिफ़िन को हो गया, इसको कम से कम 6-7 साल हो गया। जब ये UKG में था शायद, तभी लेकर आई थी। काफ़ी लंबा समय इसने चला लिया। अच्छा स्टील का है, मैं प्लास्टिक वगैरह कम ही यूज़ करती हूँ, बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। तो इधर उसका टिफ़िन हो गया है रेडी। उसको उधर पता नहीं क्या करने चला गया था, मैंने कहा बैग लगा लिया, तो हाँ लगा लिया है। मैंने अपने इधर थोड़ा सा बादाम लिया, उसको दिया, मैं खुद भी खाऊंगी। उसका बैग इधर लगा देंगे, टिफ़िन वगैरह रख दूँगी, क्योंकि अभी काफ़ी दिन से स्कूल नहीं जा रहा था ना, तो टिफ़िन लेने की उसकी आदत भी छूट गई है। तो मुझे लगा कहीं ऐसा ना कि वो बैग उठाए और चला जाए और टिफ़िन भी ले यहीं रह जाएगा। तो आई कार्ड पूछ रहा था, मैंने कहा आई कार्ड ये है, लो तुम अपना। तो मैंने कहा टिफ़िन तुम खुद ही रखो, ताकि तुम्हें एक बार थोड़ा दिमाग में आ जाए कि हाँ तुम टिफ़िन स्कूल लेकर जाते हो। तो बोलता ठीक है। डुगू को कई बाहर तक छोड़ के आए उधर। फिर अनाया को भी मैंने जगाया कि मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर छत पे होके आएंगे। तो मैडम को भी मैंने 7:30 तक जगा दिया। उठने के बाद मैं उसको पानी दिया, तो वही मुझको बोली इतनी जल्दी क्यों उठाया। फिर मैंने अपने लिए इधर चाय बना ली। मैंने कहा चलो अनाया चलते हैं, थोड़ा छत पे होके आते हैं। तो बोलती हाँ चलो। फिलहाल उसका उठने का टाइमिंग कभी 7:30 हो जाता है, कभी 8 हो जाता है, पर 8 बजे तक तो उठ ही जाती। तो इधर देखिए मेरी चाय भी बढ़िया से बन गई है। पानी वगैरह मैंने सुबह ही पी लिया था। अब मैं आ गई हूँ फाइनली छत पर। हम लोग यहाँ बैठेंगे, बहुत अच्छी हवा चल रही है। बनाया मुझसे बातें कर रही है, और पता नहीं कुछ बोल रही थी। हाँ पिज़्ज़ा आया हुआ था, तो बोली मम्मा धूप भी बहुत तेज़ है। मैंने कहा हाँ लेकिन अच्छा लग रहा है ना। बोलती हाँ हवा चल तो रही है, हवा चल तो रही है। खूब बातें करती है मैडम हमसे। और आजकल तो इतना बोलने लगी है कि जो आप बोलोगे आपको वही चीज़ पलट के बोलेगी। मेरे बाल भी मैंने शैम्पू किया था, तो गीले ही हैं। तो बैठ के अपनी इधर अच्छे से चाय पीऊँगी, ये बड़ा सुकून का पल लगता है। अभी बहुत टाइम था, मैंने कहा टिफ़िन वगैरह बनाने में बहुत टाइम है, तो अपना थोड़ा सा बैठते हैं। और सुबह की थोड़ी धूप लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने कहा पहले मैं अपनी चाय ख़त्म करूँगी, उसके बाद मैं अपनी धूप लूँगी। तो अभी आपको दिखाते हैं कितना बढ़िया हमारा इधर का हो गया मौसम। कौन आ गई? भाई स्कूल के हैं, नहीं खत्म करते अभी हैं, देखा कल है? मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। भाई स्कूल गया, वो कोई और ये भाई था मेरा सुबह 4 बजे से लेके 7:30 बजे तक का रूटीन। आप अपना अपने हाँ। परिवार का ध्यान रखिएगा।